बात 76वें नंबर में 76वें नंबर की चल रही थी। शिष्य ने प्रश्न किया था कि जो पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव हैं उनका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। उसके उत्तर में यह गाथा चली थी। टीका अपनी हुई थी, भावार्थ देखिए। जीव पुद्गल कर्म को जानता है तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। किसका? जीव पुद्गल कर्म को जानता है तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। पर में प्रश्न क्या था कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है। तो उसके उत्तर में कहा कि जीव पुद्गल कर्म को जानता है तथापि उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। जीव का कर्ता कर्मपना अपने ज्ञान के साथ है। पुद्गल कर्म को अर्थात राग देश के परिणाम को, राग के परिणाम को पर सिद्ध किया ना, यह किसका परिणाम है? पुद्गल का परिणाम है। दूसरा द्रव्य होगा। हाँ, ज्ञानियों की चर्चा है, निश्चय से चर्चा है। सामान्यता कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है। सामान्यता कर्ता का कर्म, कर्म यानी कार्य, कर्ता के बिना कर्म नहीं होता, कार्य नहीं होता। तो वो कार्य 3 प्रकार से कहा जाता है, निर्वृत्य, विकार और प्राप्य। कर्ता द्वारा जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए सो कर्ता का निर्वृत्य कर्म है। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार, परिणमन, परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार कर्म है। कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ता का प्राप्य कर्म है। ये तीन ही परिणमन स्वरूप है। प्राप्य, विकार और निर्वृत्ति। प्राप्य ने ग्रहण करना, विकार ने बदलना, निवृत्ति ने उत्पन्न होना। क्या है? जो रागादिक भाव आते हैं निरंतर चेंजेबल, नए नए उत्पन्न होते हैं, बदलते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं कि वो पुद्गल का कर्म है, ज्ञाता जीव का कर्म नहीं है। ज्ञानियों की चर्चा है। किसकी? ऊपर गाथा 75 में क्या कहा था? कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान। ये जो इनके कर्ता नहीं है, जो इन्हें जानते हैं, वे क्या करते हैं? इस समय ज्ञान को प्राप्त होते हैं। पारमार्थिक ज्ञानियों की बात है। ज्ञानी काय का कर्ता बनेगा? ये ज्ञान का कर्ता बनेगा। वो राग को जानने वाला जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ज्ञाता का कर्म है, राग ज्ञाता का कर्म नहीं है। ज्ञाता है ना ज्ञानी। दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव है,
ये भाव को जानने वाला जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान का कर्ता आत्मा है, राग का कर्ता आत्मा नहीं है। राग का कर्ता तो पुद्गल कर्म है, पुद्गल है। कौन है? किसकी चर्चा चल रही? ज्ञानी। हाँ, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? प्रश्न तो उसी के आधार से है ना। क्या क्या कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना है कि नहीं, तो ये सिद्ध करना है कि ज्ञान जानता है पर राग के साथ उसका कर्ता कर्म नहीं है। गंभीर बात तो है भाई। देखो, ये जो भाव आ रहे हैं ना, ये भाव और इन भाव को जानने वाला, ये दो वस्तु हो गई। कितनी वस्तु हो गई? अभी हम क्या मान रहे हैं? एक मान रहे हैं। ये दिखने वाले शारीरिक क्रिया और ज्ञान, ये भी पुद्गल कर्म है, वो भी पुद्गल कर्म। ये बहिरंग कर्म है, वो अंतरंग कर्म है। ये बहिरंग कार्य है, वो अंतरंग कार्य है। कौन सा? ये जो देहादिक संयोगादि की जो प्रक्रिया है, ये बहिरंग है। रागादिक की क्रिया है, वो अंतरंग है, वो अंतरंग है। हम तो देह, राग और ज्ञान तीनों को एक मान के प्रवर्तन कर रहे हैं। कैसा मान के प्रवर्तन कर रहे हैं? और यहाँ कह रहे हैं कि ये पुद्गल के परिणाम को ज्ञानी जानता है और उसके साथ उसका कर्ता कर्म संबंध नहीं। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध व्यापकता के बिना नहीं होता, और व्यापकता एक द्रव्य में ही होती है। यद्यपि प्रमाण, अपन ने पहले चर्चा की कि प्रमाण ज्ञान से रागादिक भाव को आत्मा का ही कहा, आत्मा में ही उत्पन्न होता है ऐसा कहा है। लेकिन फिर भी रागादिक भाव जीव का नेचुरल स्वभाव नहीं है। इसलिए ज्ञान उसको जानता है, उस रूप होता नहीं है ऐसा कहा। उस रूप होता नहीं। मिट्टी घड़े रूप हो जाती है, मिट्टी घड़े रूप उत्पन्न होती है, मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है। क्या? मिट्टी घड़े को ग्रहण करती है। क्यों? कि वो एक द्रव्य है। कितना कितना द्रव्य है, तो उसमें तो वो बात हो गई है। तो ऐसे ज्ञान पने से जीव उत्पन्न है, ज्ञान पने से परिणमा है, और ज्ञान को ही ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? तो जीव का कर्ता कर्म किसके साथ? कि ज्ञान के साथ। व्यवहार कहता है कि राग रूप परिणमा, लेकिन ज्ञानी जानते कि मैं राग को जानने वाला मैं हूं, करने वाला मैं नहीं हूं। इस राग में कौन परिणमा? कि पुद्गल परिणमा। तो गहराई से समझना हो। अपन ने पहले भी इस विषय में बहुत चर्चा की है। इस स्वच्छंद होने का मार्ग नहीं है, इस स्वतंत्र होने का मार्ग है। ये पर और पर्याय से दृष्टि हटाकर त्रिकाली ध्रुव पे दृष्टि ले जाने का मार्ग है। बात ही समझ में नहीं आई। ध्रुव पे दृष्टि गई कि मिथ्या तो अनंतानुबंधी राग रहता ही नहीं है, तो उस राग में परिणमा ही कैसे? जो है ही नहीं उसमें कैसे परिणमा? और जो अप्रत्याख्यान आदि का राग है, तो ज्ञानी उसका स्वामी बनेगा कि कर्ता बनेगा कि भोक्ता बनेगा कि एकत्व रखेगा कि अपने से भिन्न समझेगा? कि अपने से भिन्न समझेगा उसके, तो ही तो ज्ञानी है ना। ज्ञानी क्यों है? हम अज्ञानी क्यों हैं?
हम मूर्ख क्यों बने हुए बैठे हुए हैं कि हम सबको एक मानते हैं। धर्मात्मा पुरुष जो है वो सबको भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं। हमें बार बार कहते कि भिन्न है तो भिन्न समझ में नहीं आता, और उनने अपने अनुभव के बल पर उन्हें भिन्न जाना और उसी की प्रेरणा हमें दे रहे हैं। दृष्टि का विषय क्या बने? एक ज्ञायक भाव। जानन 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 मेरा कर्म है और मैं आत्मा उसका करता हूँ। शरीरादिक बहिरंग प्रक्रिया, रागादिक अंतरंग प्रक्रिया, इनका करता मैं नहीं, मैं तो इनका क्या हूँ? जानने वाला हूँ। अब ये जिस अपेक्षा से चर्चा चल रही उसी अपेक्षा से लेना। हाँ, और ये अपने अंदर की चर्चा है। रुचिवन तो हो तो अन्य के सामने चर्चा करना, नहीं तो मौन रहना श्रेष्ठ है। नहीं तो कहेंगे अरे साहब राग करते हो, कहते राग के करता नहीं है, हैं? हास्य का विषय। जितने भी दिगंबर संत है ना, मुनिराज भगवान सब ज्ञानी मुनिराज दया का 28 मूलगण में परिवर्तित महाव्रत पालन कर रहे हैं, समिति पालन कर रहे हैं, लेकिन किंचित मात्र भी अपने ज्ञान के अलावा किसी अन्य के कर्ता नहीं बनते, और व्यवहार सब इसी का है। चतुर्गति में जो भ्रमण करता है जीव भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों भ्रमण कर रहा है? चतुर्गति में जीव अनंत काल से भ्रमण, ऐसे ज्ञाता स्वभाव को न जान रहा है, इसलिए तो भ्रमण कर रहा है। और जान ले तो भ्रमण मिटेगा। जिनने जान लिया वे सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। जीव भाई जीव का सब कुछ जानते हैं, फिर भी वहाँ पे जिनालय में वहाँ पे विराजमान है। ये सब तो फिर जैसे अगर कुछ कमी रह गई उनके ज्ञान में तो मोक्ष नहीं गए, तो ज्ञान को जान रहे तो फिर क्यों नहीं मोक्ष की बात कर रहे हैं? ज्ञान से जान रहे थे, मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? उनका क्या ज्ञानी सब कुछ जान। हाँ, मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? तो ये अभी चल रही है श्रद्धा की बात, दृष्टि की बात। और जब इधर से कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल्य ही चरित्र छाई आज। अभी इतना समझेगा तो ज्ञानी होगा। ये ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला है, यानी हाँ। तो अब धीरे धीरे इससे अपने में ठहरेगा तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन समस्त रागादिक मिटेंगे, तो सिद्धालय में पहुंच जाएगा। अपन अभी रोज क्या कह रहे हैं कि जिसके अंश प्रकट नहीं होता उसके सर्वांश कैसे प्रकट होगा? जिसने सुख का एक घुट नहीं चखा उसको पूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा? है? जिसने 100 रुपये नहीं कमाए, 1000 रुपये नहीं कमाए, वो करोड़ रुपए कैसे कमा लेगा? अरब रुपए कैसे कमा लेगा? भाई कमाएगा तो वही कमाएगा ना, है? ऐसे कहते अभी तो खाली इतना भेद ज्ञान करके अपने ध्रुव पे दृष्टि जाए और फिर उसमें धीरे धीरे स्थिरता बढ़े, तो एक एक कषायों का अभाव होता चलाया जाए, और जब सब हो जाए तो सिद्धालय में विराजमान हो जाए। हाँ, इसके पहले जितना जितना विज्ञान घन होता जाए उतना उतना आश्रम से निर्मित। हाँ, बात तो वहीं से प्रारंभ होती है जो मूल है, मोक्ष मार्ग। क्रम 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 मोक्ष मार्ग कहाँ तक है? मोक्ष मार्ग कहाँ तक है कि जहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मोक्ष मार्ग है। अब वो चौथे गुण स्थान से चालू होता है तो 12वें गुण स्थान तक चलता है। कहाँ तक चलता है? कहाँ तक चलता है? वहाँ तक चलता है। ये सब मोक्ष मार्गी हैं। कौन?
सातवें गुण स्थान वाले मोक्ष मार्गी, चौथे गुण स्थान वाले मोक्ष मार्गी, पंचम गुण स्थान वाले मोक्ष मार्गी, आठवें गुण स्थान वाले मोक्ष मार्गी। और जब प्रकट हो गया तो क्या होगा? तो ज्ञानी कौन है? चौथे गुण स्थान वाला भी, पंचम भी। पर पूर्णता तो तभी होगी जब केवल ज्ञान हो जाए, है? पूर्णता तो तब होगी ना कि जब केवल ज्ञान हो। उसके पहले ज्ञानी तो कहला रहे हैं, लेकिन है पूर्ण ज्ञानी नहीं। ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है। अभी अपन ने कहा था ना उस दिन, सम्यक ज्ञान के 5 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मन, परे, केवल। और मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, मन परे ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। और मति, श्रुत, अवधि में मिथ्यात्व का उदय युक्त हो जाता है तो उनको कुज्ञान अज्ञान कह दिया, ये अज्ञान है। और सम्यक है तो क्या है? अब मति ज्ञान का विषय तो बहुत छोटा है, श्रुत ज्ञान का विषय उससे बड़ा है, अवधि ज्ञान का विषय उससे बड़ा है, मन परे ज्ञान का विषय उससे बड़ा है, और केवल ज्ञान का विषय पूर्ण है। पर जाति सबकी कैसी है? क्या मति, श्रुत, अवधि, मन परे, केवल ज्ञान की जाति कैसी है? एक ही जाति की। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाला ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ज्ञानी का कर्ता कर्म संबंध अपने ज्ञान के साथ। हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए अज्ञानता को धारण किए बैठे हुए। यही तो ज्ञान है ना हमारा। शरीर की क्रिया के मैंने की, वचन की क्रिया तो कि मैंने की, मन की क्रिया तो कि मैंने की, राग की क्रिया तो कहते मैंने की। क्यों? और ये और मैं एक। शुभाशुभ कर्म क्रिया मेरी, इसलिए ऊपर सब निकल चुका अपना। दृष्टि बनाओ बस, वर्णाधिक से लेकर रागाधिक पर्यंत तक के सारे भाव को आत्म तत्व से भिन्न कहा। 29 बोल चले ना अपने, हैं? उसमें क्या रह गया बताओ? सब आ गए ना। फिर भी दृष्टि हमारी उस पे नहीं जा रही, ध्रुव पे नहीं जा रही है, इसलिए हम कर्ता बने हुए हैं। और जो कर्ता है वो संसार में भ्रमता है, और जो ज्ञाता है वे संसार से छूटते। करे कर्म सो ही करतारा, जाने सो जाना है। जाने सो करता नहीं, और करता सो जाने नहीं। बहुत गहरी बातें हैं भाई, इनको समझे बिना जीव भले कितना ही कहे कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये कर लिया, कि भाई ठीक है, कषाय की मंदता के परिणाम, पुण्य के परिणाम, शुभाचरण के परिणाम, दयादान के परिणाम, व्रतशील के परिणाम, तेरे को स्वर्गाधिक गति, भवभूमि आदि मिल जाएगी, लेकिन भव का अंत होना नहीं है। अपने को भूल के स्वर्ग तो अनंत बार चले गए, अपने को भूलकर भोग भूमि भी हो आए, अपने को भूलकर राजा महाराजा भी बन गए, नरप्रतिनिधि भी प्राप्त कर ली, अपने को भूलकर आज भी हम मनुष्य बने हुए हैं। समझ में आई बात के नहीं आई? तो क्या हुआ कि जैसे अपने को भूलकर पहले भ्रमण कर रहे थे, आज अपने को भूलकर फिर आगे भ्रमण करेंगे, और अपना ख्याल रहेगा तो फिर भ्रमण बढ़ेगा नहीं, भ्रमण मिटेगा। इसलिए तो अद्भुत है। 75 से लेकर गुरुदेव श्री तो कहते 75 से 69 गाथा, 69 गाथा, ये 5 गाथा अद्भुत गाथा है, अद्भुत गाथा है। ये त्रिकाली ध्रुव पे दृष्टि ले जाने वाली गाथा है, पर और पर्याय से भिन्न बताने वाली गाथा है। दृष्टि जाना चाहिए समय माता हमारी। मुनि क्रिया के करता, राग हो रहा है रोक नहीं सकते, राग को तुम जान सकते हो।
शरीर की क्रिया है, रोक नहीं सकते। शरीर की क्रिया को तुम जान सकते हो, और वास्तविकता में तो जान ही रहे हैं। कर्ता मान रहे हैं तो हमारा अज्ञान है। क्या समझ? क्यों हम क्या कर रहे हैं? हम तो जान नहीं सकते। दृष्टि को भीतर ले जाने का प्रयत्न करें बस। भीतर का मतलब इनसे भी भिन्न पड़ते हुए, अरे मेरा तो ज्ञायक के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं चैतन्य में ज्ञायक वस्तु हूँ, वो मूल में हूँ। ज्ञान का लक्ष्य बनाकर अगर संपूर्ण राग उत्पन्न ही न हो तो अरहंत हो जाएगा। इसलिए 10वें गुण स्थान तक अबुद्धि पूर्वक भी राग देता है। कितने गुण स्थान तक? बुद्धि पूर्वक राग 6वें गुण स्थान तक, अबुद्धि पूर्वक राग 10वें गुण स्थान तक। राग मतलब क्या? संपूर्ण विकार। अब मुनिराजों को तो 6ठे गुण स्थान के बाद अशुभ भाव तो होता ही नहीं, गर्भग्रस्ती का भाव तो होता ही नहीं। कौन सा? 6ठे गुण स्थान में गर्भग्रस्ती का भाव आता है क्या? आरम सारम का भाव आता है क्या? 5 इंद्रिय के भोग भोगने का भाव आता है क्या? वहाँ तो है ही नहीं। तो वहाँ तो क्या, उनको भगवान की देव वंदना, पूजा, स्वाध्याय है, तत्व विचार, तत्व चिंतन 6ठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक करते हैं, ऊपर के गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक पढ़ा रहता है। कौन सा पढ़ा रहता है? लेकिन वे उसे अपना कर्म नहीं जानते। ज्ञाता का कर्म तो ज्ञान है, जानन 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 पना है, वे कर्म को जानते हैं। व्यवहार कहते हैं। और ये तो मोहियों का मोह बोलता है, व्यवहार बोलता है। 62वां क्लास आएगा आने वाला आगे, जो अपना हर बार कहते हैं बहुत अद्भुत कलश है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत्र करोति किम पर भावश्य करता आत्मा मोह अयम व्यवहारी ना। ये मोहियों का मोह है, व्यवहार है। आत्मा तो ज्ञानम है, ज्ञान है। तो ज्ञान और ज्ञान के अलावा वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। कर नहीं सकता का मतलब क्या? ज्ञान के अलावा वो अन्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, अन्य रूप उत्पन्न नहीं हो सकता, अन्य रूप परिणमन नहीं, अन्य को ग्रहण नहीं कर सकता। प्राप्त विकार और निर्वृत्त ये कर्ता का कर्म, ये कर्म 3 प्रकार के हैं। अब वो पुद्गल में घटित होंगे और जीव में घटित होंगे। 2 द्रव्य की भिन्नता न समझ में आए तो क्या है भाई? कौन परिणमा? देखो इनमें तो पुद्गल परिणमा, ये तो हमें स्थूलता से भाषित हो जाता है। क्या भाषित हो जाता है? ये सब में पुद्गल परिणमा, ये तो हमें स्थूलता से भाषित हो जाता है, क्योंकि ये पूरे पीवर है, स्थूल है, सूक्ष्म। क्या ज्ञान में जाके मतलब मानने में कार्य नहीं हो रहा है जो होना है, मतलब ज्ञान के कार्य कर रहा है, लेकिन बस मान्यता ही तो विपरीत है ना। उसी को तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो राग जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए तो। अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान को कोई अधिक भाव नहीं है? क्यों नहीं है अधिक भाव? भाई कर्म का उदय, कर्म ही नहीं है तो उदय कहाँ से आएगा बाप? क्यों? हमारे यहाँ पानी की टंकी है, क्या है, और उसमें पानी भरा हुआ है। तो जब नल खोले तब पानी, और वो पानी की टंकी सूख जाए, एक बूंद भी पानी ना हो, अब आप कितना ही खोलो, क्या आएगा उसके अंदर, क्या निकलेगा? अरे साहब थोड़ा तो आ जाना चाहिए, इतनी बड़ी टंकी बनाई है कि है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? जब कर्म ही नहीं तो उदय कहाँ से आएगा? एक बात बताओ मैं। तो इसका मतलब है अब वो पानी आ रहा है तो था तो आ रहा है ना,
तो ये रागादिक आ रहे हैं तो कर्म का उदय है तो आ रहे हैं ना। नल में से पानी आ रहा है, ये व्यवहार, बात समझ आ रहा है? पानी तो पानी की जगह सोचो, पानी में से आता है। जीव में से राग आ रहा है, ये तो व्यवहार। अभी ज्ञान की चर्चा, वास्तविकता की चर्चा चल रही है। गाथा वहाँ से प्रारंभ हुई है, वेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञान और राग को भिन्न जानते हुए, राग का स्वरूप जानते हुए, एक में एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व हूँ, ज्ञान दर्शन परिपूर्ण हूँ, और इसमें ही स्थित रहते हुए कर्म को विनाश करता है। उसके बाद की ये सारी प्रक्रिया है। तो साहब हमें क्यों कह रहे ये बात, ज्ञानियों को कहो। जब ये गाथा ज्ञानियों की है तो फिर ज्ञानियों को ही कहो। हम भी प्रश्न करते हैं कि भाई कुंद कुंद आचार्य भगवान है और उनके शिष्य तो ज्ञानी ही होते हैं, कौन, और उसके बाद भी अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनेगा, कौन बनेगा, क्यों? अच्छा, लोक व्यवहार की बातें हैं, जितनी वो दृष्टांत है बहुत है। एक कार चलाने वाला है, कार सिखाने वाला ड्राइवर है, वो सीखे वो को सिखाएगा कि जो नहीं सीखेगा उसको सिखाएगा? चलो आप और हम किसे पढ़ाएंगे? पढ़ाने वाला शिक्षक भी हो, वो पढ़े हुए को पढ़ाएगा कि जो नहीं पढ़े हुए उनको पढ़ाएगा? पढ़े हुए को। तो ये आचार्य भगवान ने गाथा तो हमारे लिए अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होने के लिए लिखी है। जो है वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है और ज्ञान का ही भोगता है, राग का करता नहीं, राग का भोगता नहीं, शरीर का करता नहीं, शरीर का भोगता नहीं। लेकिन हम नहीं समझते हैं ना, तो हमें बार बार समझाकर समझाकर समझाकर, और जब धारणा ज्ञान में ये बात बैठकर अनुभव में करेंगे और समझ में आएगा तो ओ हो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। अनादि काल से मैं तो भ्रम से राग का ही करता, शरीर इंद्रियों का ही करता बनकर अपनी आत्म परिणति का घात करता हुआ आया। अब तो मुझे अपनी आत्म परिणति का घात नहीं करना। तो उसके परिणाम इसलिए मात्र से प्राप्त करता हुआ कर्ता का प्राप्त। जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है, ये प्रश्नवाचक है। जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जीव कैसा है? चेतन। और वो चेतन होकर जड़ का कर्ता कैसे हो सकता है? कुमार ने घड़े को उत्पन्न किया, ये व्यवहार कहा जाता है, पर कुमार का अपने अंश में से उत्पन्न किया कि मिट्टी में से उत्पन्न हुआ? तो इसका मतलब क्या है कि व्यवहार कह रहा कुमार ने किया, घड़ा बनाया, लेकिन परमार्थ यही सत्य है कि घड़ा मिट्टी से ही बना, कुमार के अंश में से आया नहीं। और नहीं तो वो कही था कि बिना बना लो, बिना मिट्टी और बना लो। और कई लोग ये भी तर्क करते हैं कि चलो आपकी बात मान ली कि कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, मिट्टी में से ही घड़ा बना। हम कह रहे कुमार नहीं है तो अकेला मिट्टी घड़ा बना ले। तर्क तो आएगा को तर्क, ये भी तर्क है ना कि आपकी बात को हमने मान ली। क्या मान ली? कि कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, घड़ा तो मिट्टी ने ही बनाया। चलो हमने आपकी बात मान ली, पर हम कह रहे हैं कि कुमार नहीं है तो मिट्टी में घड़ा बन जाए। क्यों?
नहीं बनेगा नहीं, ये नहीं, वो तर्क दे रहा है। तो फिर हम कह रहे हैं कि जब मिट्टी में योग्यता घड़े बनने की होगी तो कुमार उपस्थित होगा होगा और होगा। बात समझ में आई कि नहीं? योग्यता अगर उस मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता आई तो कुमार नियम में रूप से उपस्थित होगा होगा और होगा। पर कुमार की उपस्थिति होने से घड़ा बन जाए ऐसा। उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय, भेद ज्ञान प्रमाण विधि बिरले बूझे कोई। ये भेद ज्ञान की प्रमाण की विधि है जो बिरले ही जीव की समझ में आती है। जहाँ निशक्ति रूप तैयार होता है ना उपादान, वहाँ निमित्त आ ही जाता है। निमित्त अहंकार करे कि मेरे कारण कार्य होगा, मैं नहीं रहूँगा तो कार्य नहीं होगा, कि भाई तू अहंकार मत कर, जब इसमें परिणमन की ताकत होगी तो आएगी। क्यों? सिंह की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को सम्यक दर्शन होना था तो 4 रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से उतर गए, और वही भगवान महावीर का जीव इतने भाव में घूम रहा था त्रिपट नारायण से लेके सब पर्याय में, तो वहां तो आए नहीं। पावर आया तो कहां से आ गए? तो वहां से। हाँ, और साक्षात निमित्त आदिनाथ भगवान का समोसरण में विराजमान था। क्यों? और वहां हमारी चीज समझ नहीं पाया। ये सब अपेक्षा से समझना हो, इसको लेके स्वच्छंदता का मार्ग नहीं अपनाना। तो साहब फिर हमारी योग्यता होगी, जिस दिन हमारा कार्य होना होगा उस दिन भगवान हमारे घर आ जाएंगे, हम मंदिर क्यों जाएं? है आप ही कह रहे हो जिस दिन हमारी योग्यता होगी तो आप हमें घर सुनाने आ जाओगे। अरे ये नहीं, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। ये तो कार्य की सिद्धि को बतलाया है। हाँ, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, होता है। कार्य होगा तो निमित्त के उपस्थित होने से देवशास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा। क्या कहा? अब हम कितने ही वर्षों से पूज रहे हैं, क्यों? और पुराने भव में भी कितने भवों तक भव में जिन पूजन की, फिर क्यों नहीं हुआ? पर जब भी होगा तो कहाँ होगा? यही होगा। अभी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जब भी जब सम्यक ज्ञान होगा तो यहीं से होगा। है? अभी तक क्यों नहीं हुआ? हमने कभी भी इतना रस और रुचि से इस चीज को सुना नहीं, समझा नहीं, अपनी चीज समझ के नहीं समझा। अरे बात समझ, ये तो बहुत गजब की बात है। इसलिए कहा ना, ये गाथा 75 से 79 गाथा अद्भुत गाथा है। इसमें हमारी भ्रांतियाँ टूटती है। शारीरिक क्रिया, अष्टकर्मों की क्रिया, रागादि की क्रिया ज्ञानी करता नहीं, ज्ञानी जानता है। देखो, राग के कर्ता ज्ञानी भी हो और राग के कर्ता ज्ञानी भी हो, तो फिर लक्षण सही है कि गलत है? लक्षण बनाना पड़ेगा ना, इसमें भी ये चीज और इनमें भी ये चीज, तो फिर इसमें दोष आ गया ना, अतिव्याप्ति बनेगा, दोष आएगा ना, वस्तु में भी और अन्य वस्तु में भी। जब लक्षण तो ऐसा ही बनेगा कि अज्ञानी में हो वो ज्ञानी में नहीं हो, और जो ज्ञानी में हो वो अज्ञानी में नहीं हो, और दो ही ज्ञानी में है एक जैसे तो ज्ञानी है, और दोनों की मान्यता एक है तो अज्ञानी। राग से एकत्व ज्ञानी को नहीं होता, राग का स्वामित्व ज्ञानी को नहीं होता, राग का कर्तृत्व ज्ञानी को नहीं होता, राग का भोक्तत्व ज्ञानी को नहीं होता, अज्ञानी को होता है। अज्ञानी कौन?
कि जो ऐसे भेद प्रभेद को, जो आश्रय और आत्मा की भिन्नता को नहीं जानते, जो आश्रय और आत्मा को एक मानते हैं, क्या अभी ऊपर में अपन ने क्या दृष्टांत दिया था, फिर सुन ले। कि जैसे हाथी होता है ना, हाथी को कितनी चीज रखो वो सबको मिला जुला कर खाता है। एक दे दोगे तो एक खा लेगा, लेकिन जब उसके सामने जो अस्थि भक्षण करे, अन्न आदि का हार, घास में हो रोटी भी मिला दो, ये भी मिला दो, साटे भी रख दो, वो उसको अलग अलग स्वाद नहीं पता कि ये रोटी का है, ये गलने का है, वो तो क्या होगा, खा ले। और मनुष्य को रखो तो सबका स्वाद समझता है कि नहीं समझता है? चलो है। अब मनुष्य भी अगर न समझे स्वाद तो फिर मनुष्य कैसा? हम कहते हैं हमें कोई पता ही नहीं स्वाद, कहीं पता नहीं कि साहब ये मीठा किसका स्वाद है, ये खारा किसका स्वाद है, ये चरका किसका स्वाद है, ये रूखा किसका, कि हमें कोई पता नहीं। तो भैया तो फिर तुम मनुष्य नहीं, तुम पशु हो, क्या हो? और मनुष्य हो तो अलग अलग स्वाद है। ऐसे राग आदि और ज्ञान को एक मानकर ज्ञानी भी प्रवर्ते, और राग आदि और ज्ञान को एक मानकर अज्ञानी भी प्रवर्ते, तो अंतर क्या है? तो ज्ञानी तो अलग ही प्रवर्तेगा ना। तो कैसा प्रवर्तेगा? कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, राग से मेरी एकत्व बुद्धि नहीं है, ये राग और मैं एक नहीं हूँ, राग का मैं स्वामी नहीं हूँ, राग को मैं करने वाला नहीं हूँ, राग को मैं भोगने वाला नहीं हूँ। मैं किसका करता हूँ? कि ज्ञान का करता हूँ। मेरा एकत्व किस में है? कि ज्ञान में है। मैं किसका स्वामी हूँ? कि ज्ञान का स्वामी हूँ। मैं किसको वेदन करता हूँ? कि ज्ञान का वेदन करता हूँ। करना पड़ेगी भैया, हुआ को करो बार 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 बार, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाए तब तक, और फिर उसके बाद सामान्य हो जाते हैं। हमें लग रहा है ये चर्म चक्षु तो कुछ और दिखाएगी और ज्ञान चक्षु कुछ और दिखाएगी। क्या नया व्यक्ति हमारे घर आया कोई, और हम 10-20 लोग बैठे थे, कुछ परिवार के थे, कुछ अन्य थे, कोई रिश्तेदार थे। अब उसे पता नहीं, किसी से परिचय नहीं और कोई परिचय नहीं कराएं। हम किसी को भैया बोल रहे हैं, किसी को मामा बोल रहे हैं, किसी को काका बोल, तो वो क्या समझेगा? सब एक ही है, यही है, उसे भिन्नता का भान नहीं। कितना घर का नौकर भी होगा तो उसे वो सदस्य ही नजर आएगा। क्या नजर आएगा उसको? घर का नौकर भी होगा ना तो वो तो उसी को देखता, तो वो क्या नजर आएगा? सदस्य ही नजर आएगा कि ये तो सदस्य हैं। पर जब वो थोड़े दिन वहाँ रहने लग जाएगा और पहचानने लग जाएगा तो उसे पता लगेगा कि घर में तो मूल रूप में 4 ही सदस्य हैं, बाकी तो सब अन्य अन्य है। हम जब तक नहीं पहचानते हैं तो शरीर, इंद्री, मन, वाणी, संयोग, कर्म है, राग, द्वेष, क्रोध आदि सब आत्मा, सब आत्मा, सब आत्मा, सब आत्मा। और जिन वाणी के निकट आकर थोड़े दिन पढ़ने लग जाए और समझ में आने लग जाए तो फिर हम समझ लेते हैं कि चैतन्य के अलावा कोई भी आत्मा नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? चलो, वो कहता है साहब वो आए थे ना, वो भैया कहाँ हैं आपके? फिर वो हमारे भैया नहीं थे, वो तो भैया हम कहते हैं उन्हें, वो हमारे भाई तो हम 2 ही हैं, हम तो 4 ही हैं, 1 ही है, पर वो तो उम्र में बड़े थे इसलिए भैया कह दिया। तो फिर अंदर में कहेंगे ये राग को अपना कहा, तब इतने साल से तो राग को आत्मा के, अरे भैया वो तो संयोग में है ना, इसलिए कहा, संयोगी भाव कहा ना। क्यों? कैसा कहा? निबद्ध भाव,
ये भाव कैसे हैं? ये निबद्ध हैं। ये भाव कैसे हैं? अध्रुव हैं। ये हाँ बोलो। जो धीरे धीरे आपने इस विषय में कितना 29 बोल में कहा कि ये हमें हमेशा दिखाई तो हाँ, चलो चक्षु से तो यही दिखेंगे, हाँ, और ये ज्ञान चक्षु से ये दिखाते हैं। ये खुलासा कितना किया गया है पीछे। ये सब भाव सब अपने ही कहे जाएंगे। मैं बोल रहा, मेरा हाथ, ये क्रिया, मेरा कर्म, तेरा कर्म क्या? ज्ञाता का कर्म तो जानन 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 है। देखो बहुत गहराई से समझना। जब राग को भी आत्मा का कर्म नहीं कहा तो परद्रव्य को आत्मा का कर्म तो कैसे कहेंगे? अब उसी दृष्टांत को फिर ध्यान ऊपर वाले को, जब खोपरे के गोले में लगी हुई वो कालास भी खोपरा नहीं है तो जटा आदि खोपरा हो जाए वो कैसे है? तो हम भगवान के सामने चढ़ाते हैं ना श्री गोला पूर्ण प्रतीक स्वच्छता का, धवलता का है, तो एक भी कालीमा उसके ऊपर नहीं रहती। इसका मतलब वो कालीमा भी खोपरा का स्वरूप नहीं है, गोले का स्वरूप नहीं है। तो जब वो गोले का वही स्वरूप नहीं है तो दूसरा खोपरा कैसे हो सकता है? ऐसे कह रहे हैं जब रागाधिक ही आत्मा नहीं है तो ये शरीर इंद्रिय मन संयोग आत्मा कैसे हो? व्यवहार में है, जब तक वो स्वच्छता नहीं आती है तब तक उसकी कालीमा भी खोपरा ही नाम पाती है। ये खोपरे का गोला देना तो भैया, ये नारियल का ये देना तो भैया क्यों नाम तो वो ऐसे ही पाएगा। ऐसे जब तक हम अपने चैतन्य में को पहचान कर इसमें जम नहीं जाते हैं, व्यवहार ये कहता है कि ये भाव जीव ने किए, ये भाव जीव के हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस शरीर, ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियां है, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे मित्र आदि हैं, ये मेरे समाज के हैं, ये मेरे देश के हैं, लेकिन परमार्थ से क्या? और परमार्थ से क्या? संयोग में संयोग जैसा कहा जा सकता है पर संयोगी हुआ तो नहीं जाता ना। क्या पर मैं कितने दृष्टांत अपन इस विषय में दे चुके हैं। पानी रंग के साथ रहेगा तो रंगीला कहलाएगा, रंग वाला कहलाएगा। शक्कर के साथ आएगा तो मीठा कहलाएगा, नमक के साथ आएगा तो खारा कहलाएगा, है क्यों? नींबू के साथ आएगा तो खट्टा कहलाएगा, क्यों? और मिट्टी के साथ आएगा तो मेला कहलाएगा, है? कीचड़ में है मिट्टी के मेला है, लेकिन पानी कैसा है कि पानी तो पानी है। अब उस पानी के स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये कथन सब क्या हो गए? असत्य हो गए ना। पानी के स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब कथन असत्य है, और संयोग की दृष्टि से देखा जाए तो ये कथन सत्य है। निमित्त और संयोग की दृष्टि से देखा जाए तो जीव राग रूप हो गया, ये कथन सत्य है। पर जब ज्ञायक की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक तो ज्ञायक, उस ज्ञायक का रस आना, बस यही जनवाणी केंद्र, ये हमारे भगवान, ये जनवाणी माता, ये बस इसी बात को समझाती है। और जाना उन्होंने तो ही भगवंत बने। ज्ञान राग को भिन्न जाना तो भगवंत बने हैं, ज्ञान राग को भिन्न जाना तो मुनिराज बने हैं, और मुनिराज से भगवंत बने हैं। कहते तो आप और हम प्रयत्न करो, बस कर्ता का भाव मिटे बिना ज्ञातापना प्रकट नहीं होता, और ज्ञाता प्रकट हुए बिना ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञानी हुए बिना भव का अंत नहीं होता। भव का अंत है दुख का अंत, दुख का अंत नहीं होता। इसलिए जीव पुद्गल कर्म को नहीं उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निर्वृत्त कर्म नहीं है। जीव पुद्गल में विकार करके उस
उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार कर्म भी नहीं है। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है। जीव तो क्या अमूर्तिक, और शरीर क्या है मूर्तिक। अब वो मूर्तिक अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है। आप और हम कहते देखो सब आत्मा है ना, और भोजन किया, आत्मा अमूर्तिक है, तो देखो भोजन को ग्रहण किया कि नहीं, मूर्तिक को ग्रहण किया कि नहीं किया। ऐसे प्रश्न उत्पन्न किया करो भाई, ये तो सब चिंतन में आएगा तो इन चीजों का है। भाई आत्मा अमूर्तिक और मैं भोजन कर रहा हूँ, ये मूर्तिक क्या, तो अमूर्तिक ने मूर्तिक को ग्रहण किया कि नहीं किया, कि नहीं किया। वो पुद्गल अंदर में पुद्गल रूप ही परिणमा है, जीव रूप नहीं परिणमा। काय में परिणमा, बताओ काय में परिणमा। एक भी पुद्गल परमाणु चेतन रूप परिणमा क्या, पुद्गल का परिणमन पुद्गल है, वो हड्डी रूप परिणमा, मज्जा रूप परिणमा, रस रूप परिणमा, रुधिर रूप परिणमा, मल रूप परिणमा, पसीने रूप परिणमा। वो कौन परिणमा, पुद्गल परिणमा। ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सकता। बादाम खाने से बहुत ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बहुत तेज होती है। काय के बादाम खाने से बहुत तेज बुद्धि हो जाती है। घोड़े को खिलाओ रोज 5-5 किलो बादाम, फिर कितनी बुद्धि तेज होगी उसकी, देखो क्यों हो जाएगी। अरे ये तो सब अज्ञान के लक्षण है। किसी के खाने से कोई तेज नहीं होता। बुद्धि की तेजता लानी है तो रोज स्वाध्याय करो, दिनवाणी श्रवण करो। ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा कि पर से ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अज्ञानियों को ये बात बहुत पसंद आ जाती। दूध पीने से ताकत बहुत आती है, तो शरीर की ताकत आएगी कि आत्मा की ताकत आएगी। क्या पुद्गल में शरीर में भी वीर्य है ना, इसका पुद्गल का वीर्य पुद्गल के अंदर है। तो शरीर में दूध पीने से शारीरिक क्षमता बढ़ेगी आपकी, बुद्धि क्या बढ़ जाएगी आपकी। क्या मास के उपवास करने वाले मुनिराज तपोनिधि है, शरीर सूख जाता है लेकिन ज्ञान विशाल हो जाता है, आचरण विशाल हो जाते हैं। कि साहब उनने तो बादाम खाई नहीं, फिर ज्ञान कहाँ से बढ़ गया उनका। उनने तो दूध पिया नहीं, शक्ति कैसे बढ़ गई उनकी। ये व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन में उलझना नहीं, उसको खाली सुनना है। 2 मिनट लेके पूर्ण करते हैं इस बात को। कैसे ग्रहण से, इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म में कर्म जीव का कर्म नहीं और जीव उसका कर्ता नहीं। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। क्या करता है, ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ पुद्गल कर्म को जानता है। पुद्गल के कर्म कितने प्रकार के, 3, प्राप्य, विकार और निर्वृत्य, है ना। और एक बहिरंग पुद्गल कर्म शरीर इंद्रिय मन वाणी, अंतरंग पुद्गल कर्म रागादि। तो कहते ज्ञानी दोनों को जानते हैं, इनके कर्ता नहीं है। और हम क्या बने हुए हैं, तो कोई हमारी भूल दिखाता है ना, तो दिखाने का मतलब क्या, निकाल। अब ये जिनवाणी ने हमारी भूल बताई कि वास्तव तो हम करता है, तो क्या करें कि निकालें। तो कैसे निकालेंगे, कि अपना पुरुषार्थ करो, बार बार इस चीज को चिंतन में लो। क्या है, जीव का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हो स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले से जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इन्हें पुद्गल कर्म को जानते हुए ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कोई कहे कि जाने ही नहीं, कि नहीं जानता तो है, क्योंकि जानना तो उसका स्वभाव है। सफल प्रकाशक शक्ति है ना इसके अंदर।
स को भी जाने और पर को भी जाने, राग को भी जाने और ज्ञान ज्ञान को भी जाने, दोनों को जानता है। किसको? राग को भी जान। सम्यक ज्ञान की हमारे यहाँ उपमा दी। कैसी उपमा दी? दीपक की उपमा दी। दीपक की उपमा दी ना, जैसे दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, ऐसा सम्यक ज्ञान अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर दृष्टांत पूरा सुन लो कि दीपक पर को प्रकाशित करता है, पर वह दीपक पर रूप नहीं होता। ऐसा ज्ञान पर को जानता है, पर ज्ञान पर रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रूप लेता है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और सब भेद ज्ञान जब हृदय में उत्पन्न होगा ना, तो अनादिकाल की मिथ्या मान्यता टूट जाएगी। और वही कार्य यहाँ आचार्य कुंद भगवंत हमें बता रहे हैं। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए सम्यक ज्ञान की आराधना में लगे, यही मंगल भाव है। जवान